हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है, म्यूट पर है। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। मंगलांजलि करके शुरुआत करेंगे। हम आज क्या चर्चा करेंगे? आप लोग कोई टॉपिक का कंटिन्यूशन क्या है? तब तक हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणान्विता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। यस, लास्ट टाइम हम क्या चर्चा किए थे और आज क्या चर्चा करना है? कोई हमें बता सकते? क्योंकि हम 2-3 हफ्ते से कोई और ले रहे थे ना क्लासेस। यस प्रभु जी, लास्ट टाइम हमने जो है इनकारनेशन के ऊपर भगवत गीता से चर्चा किया था। रिइंकार्नेशन। यस प्रभु जी। वो चैप्टर हो गया। यस प्रभु जी। ओके, तो आज हम फिर नेक्स्ट एक मिनट है। तो हम में भी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। लास्ट टाइम कौन सेशन लिए थे? जीव गोपाल प्रभु ना? यस यस प्रभु जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई थोड़ा सा शेयर करे, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या सुना, कुछ याद है या सब कुछ भूल गया? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, रिइंकार्नेशन। कौन बताएंगे? आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी वो थी, क्या कहते हैं कि जब रीइंकार्नेशन होती है तो उसमें क्या कहते हैं कि मेमोरी कहाँ चली जाती है। तो मैंने एक वो क्या कहते हैं एक एक्सरसाइज थी, उसमें श्याम राम से पूछ रहा था कि इनकारनेशन के टाइम पे मेमोरी कहाँ चली जाती है। तो मेरा आंसर ये था कि जो मेमोरी है वो एक माइंड का एक हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है। और जब बॉडी क्या कहते हैं ट्रांस माइग्रेट होती है तो वो माइंड क्या कहते हैं ब्रेन के अंदर रह जाती है। तो पर ये उन्होंने बताया कि ये गलत है। फिर उन्होंने बताया कि जो मेमोरी है वो भी साथ में जाती है, पर जो प्राइमरी सेल होता है जिससे हम मेमोरी को क्या कहते हैं इकट्ठा करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आगे श्याम क्वेश्चन पूछता है कि हमारी भगवान हमें हमारी मेमोरी देते क्यों नहीं है। तो उसका आंसर ये था कि भगवान हमें हमारी मेमोरी इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हमें बचाना चाहते हैं। कि अगर पिछले जन्म में हमें किसी से मारा होता है, किसी ने हमें मारा होता है, तो अगर इस जन्म में हमें पता चलता कि इस इंसान ने मारा है तो हम पूरी जिंदगी उसके पीछे ही लगे रहते। तो इसलिए भगवान हमें बचाना चाहते हैं। और ऐसे ही प्रभु जी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स थे। सटल बॉडी के बारे में बताया था, जिसमें होता है मन, अहंकार और बुद्धि। देन ग्रॉस बॉडी के बारे में बताया था जिसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें बताई थी उसमें। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया। और कोई और, somebody else? अथर्व, वेरी नाइस। हम लोग तो बोलते ही रहेंगे, बट आप लोग भी बताएंगे तो देन फिर हमें समझ में आएगी व्हाट यू आर टेकिंग बैक। वैसे आज हम थोड़ा सा इस विषय पे चर्चा करेंगे, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि आज के समय पे खास करके सबसे बेहतरीन और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है स्पिरिचुअलिटी। 0 इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। आपको 0 इन्वेस्टमेंट है, 100% प्रॉफिट है, इन्वेस्ट ही करने की जरूरत नहीं। और प्रॉफिट जो कुछ भी चढ़ावा आता है वो सारा कुछ ही प्रॉफिट है। तो इस प्रकार से बेस्ट फ्लरिशिंग बिजनेस है ये। एंड जितना लोगों ने इस बिजनेस के दौरान कमाया है उतना शायद ही किसी ने चाहे कितना भी मेहनत करके भी नहीं कमाया हो। जैसे उदाहरण के लिए कुछ मतलब कुछ बाबा हैं दक्षिण भारत में, उनकी संपत्ति तो हजारों करोड़ों रुपए की है, हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, न जाने पता नहीं कितने किलो, कितने सैकड़ों किलो गोल्ड है उनके पास। तो इस प्रकार से सबसे बेहतरीन बिजनेस है। तो बताइए आप में से किन किन को करना है? आखिर में तो सबको तो पैसे ही तो कमाना है। सभी को पैसे ही कमाने के लिए तो हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करके जॉब कर रहे हैं, सारा कुछ तो इसलिए तो कर रहे हैं। हमारा कुणाल चोपड़ा प्रभु शायद करना चाह रहे हैं। हम ट्रेनिंग देंगे आपको। ऐसे ही हमारा एक डिवोटी है, वो रसराज गौर प्रभु करके, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। वो जब मतलब वो काफी अच्छा से पढ़े लिखे हैं, फिर कई विदेशों में वगैरह उन्होंने जॉब किया। फिर फाइनली उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, मुझे अपना जीवन भगवान की सेवा में देनी चाहिए। इस निश्चय के साथ, ऑल्दो उनका जीवन तो बिल्कुल वेल सेटल था और किसी भी प्रकार की कमी नहीं था उनके जीवन में भौतिक दृष्टिकोण से,
हर प्रकार की चीज उनके पास उपलब्ध था ही, बट फिर भी उनका मन था कि मुझे इस बार अपनी जीवन भगवान की सेवा में देनी चाहिए। ऐसे तो अपने लिए तो मैंने कई जीवन तो जिया ही है, बट ये जीवन मुझे भगवान की सेवा में देनी चाहिए। निस्वार्थपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार की अर्थ नहीं है, संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है। ऑल्दो में इतना सफल व्यक्ति होने के बाद भी मुझे किसी प्रकार के आनंद नहीं है करके इस प्रकार समझते हुए फिर उन्होंने ज्वाइन करने का निश्चय किया। देन उनके परिवार भी काफी वेल मतलब अच्छा खासा परिवार है उनका। तो उनकी मामा उनसे पूछा, देखो बेटा तुम इस्कॉन क्यों ज्वाइन कर रहे हो? तुम कहा इस प्रकार भक्ति 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 करना है तो प्रचार करना है, ऐसा करके उन्होंने कहा। देन उनकी मामा ने उनसे कहा, देखो तुम्हें भागवत कथा करनी है, देन मेरे जानकार में कोई बनारस में एक बहुत अच्छा विद्वान है, उनसे आप उनसे उनके निर्देश में भागवत पढ़िए, फिर उसके बाद आप ऐसा प्रवक्ता बनोगे कि लाखों लोग आपके प्रवचन सुनने आएंगे, खूब करोड़ों के रुपए में दक्षिणा आपको प्राप्त होगा, देन आप कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाओगे। देन आपको उस प्रकार की गुरु बनाने का ठेका मैं लेता हूँ, आप बस मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको उस फील्ड में या आपका करियर पाथ अगर वो चुनना चाहते हैं, करियर पाथ वो भी एक करियर पाथ है, अगर वो करियर पाथ चुनना चाहते तो मैं आपको ट्रेनिंग दिलाता हूँ, चलो। तो बेसिकली बात बताने की कारण ये था बिकॉज लोगों की मन में आज के समय पे आध्यात्मिकता मतलब एक व्यापार ही बन चुका है। इधर पैसा कमाने की व्यापार धंधा बन चुका है, या नहीं तो एक प्रकार की ख्याति और ख्याति प्राप्त करने की एक साधन बन चुकी है। आध्यात्मिकता ना कि ख्याति प्राप्त करने के साधन है, ना कि धन कमाने की मार्ग है, बल्कि अपना हृदय परिवर्तन करने की विधान है। इट इज अ मेथड वे टू ट्रांसफॉर्म वंस ओन हार्ट। अपना हृदय का परिवर्तन करने का तरीका है। एंड असलियत में आध्यात्मिकता में आकर आध्यात्मिकता की असली फायदा वही उठाएगा जो कि आध्यात्मिकता की ये जो असली उद्देश्य को जो समझकर उस उद्देश्य के लिए आध्यात्मिकता में आएगा। बाकी अन्य उद्देश्यों को लेकर अगर आध्यात्मिकता में आने के बाद भी उनको आध्यात्मिकता की वजह से जो आनंद और संतुष्टि प्राप्त होनी है वो नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि वो एक भौतिक दृष्टिकोण से ही आ रहे हैं आध्यात्मिकता में। तो इस प्रकार से आज के समय पे लोगों को दृष्टिकोण आध्यात्मिकता के प्रति ही बदल गई पूरा। एंड इस प्रकार से लोगों की दृष्टि में ये परिवर्तन आने की मुख्य कारण है गलत प्रकार के लोगों को गुरु बनाना। क्योंकि आज के समय पे कई लोग अपने आप को गुरु के रूप में घोषित करते हैं, कोई गुरु के नाम से भी जो संतुष्ट नहीं है वो अपने आप को भगवान के ही रूप में घोषित कर देते हैं। एंड हर एक गुरु का अपना चेला है और हर एक भगवान के अपने भक्त हैं। ना भक्तों का ना चेले का कमी है इस दुनिया में, भरपूर मात्रा में है। अगर आप भी भगवान बन जाइए देन आपका भी कुछ ना कुछ मार्केट तो क्रिएट हो ही जाएगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अपने कस्टमर्स है ना। आप भी गुरु बनेंगे तो आपका चेला कोई ना कोई तो बन ही जाएगा। तो उस प्रकार से आज की दुर्दशा का मुख्य कारण है गलत प्रकार के लोगों को गुरु के रूप में स्वीकार करना। इसलिए आज की सेशन में हम यही समझने का प्रयास करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ बोनाफाइड गुरु। एक सही प्रकार की गुरु को हम कैसे पहचाने। पहले अगर पहचानने में ही गलती करेंगे
और गलत व्यक्ति को गुरु के रूप में पहचान कर उनसे शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, देन वही हाल होगा जो कि आज के समाज में तो दिख रहा है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में सभी लोगों को बहुत ही गहराई में जाकर समझना होगा कि गुरु को पहचाने कैसे, एंड गुरु कौन है, एंड गुरु को स्वीकार करने का भी जरूरत क्या है। क्या हम सीधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं? इन सारे बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी लोग समझ में आइए आज की टॉपिक का क्या जरूरत है। सबसे पहला, ये सारे चीजें तब आता है जब गुरु जरूरत है करके पता चलता है। आज के समय पे लोगों को एक फैशन बन गया गुरु को अपनाना। गुरु भी एक, गुरु, कर्मा, योगा, ऐसा ये तीनों शब्द जो है अभी केवल सनातन धर्म के संबंधित टर्म्स ही नहीं रहा, बल्कि पाश्चात्य देशों में भी इन टर्म्स को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। जैसा थैंक यू, सॉरी वगैरह यूज करते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार से ये जो तीनों टर्म्स है, योगा, कर्मा और ये जो गुरु, ये तीनों कॉमन है। अब बिजनेस स्कूल में जाएंगे तो कौन होता है? बिजनेस गुरु। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाए, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सारे यूनिवर्सिटीज में, वहां पर गुरु ही कहते लोग आप प्रोफेसर्स को। सही बात, ये कॉमन टर्म हो गया। तो जब हम गुरु करके जब संबोधित कर रहे हैं, सबसे पहला गुरु शब्द की अर्थ है वन हु समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या बहुत हेवी है। गुरु मतलब बड़ा, गुरु मतलब बड़ा है, मतलब बहुत ही हेवी है, बहुत भारी है। शब्द बहुत भारी है, गुरु शब्द, उसका अर्थ ही है बहुत हेवी है करके। गुरु लघु, लघु मतलब बहुत छोटा, लघु मतलब बहुत छोटा, गुरु मतलब बहुत बड़ा, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो बड़ा क्या है? क्या वो शरीर में बड़ा होते हैं? किस प्रकार से बड़े होते हैं? गुरु मतलब असलियत में आध्यात्मिक क्षेत्र के संबंध में ही एक व्यक्ति को गुरु को उपाधि दी जानी चाहिए। क्योंकि हेवी का मतलब यह है वन whose words are heavier than the words of the entire universe। अगर पूरा दुनिया भी अगर एक बात कहे और गुरु एक बात कहेंगे, देन गुरु की बातों का वजन ज्यादा होता है। तो ये गुरु होते हैं, बिकॉज गुरु जो होते हैं वो तत्वदर्शी है, जिन्होंने तत्व को, मतलब भगवान की विषय में जो सत्य को जान चुका है, शास्त्रों के माध्यम से अपना अनुभव के आधार पे जान चुके हैं, तत्वदर्शी है, तो वैसा व्यक्ति गुरु बनता है। ठीक है, कौन गुरु के क्वालिफिकेशन के विषय में चर्चा करने के पूर्व गुरु की जरूरत के विषय में समझते हैं। जैसा आज मतलब रिसेंटली एक मूवी आया था, शायद आप लोगों में से किसी ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, ओ माय गॉड, OMG। उसमें गुरु के स्थान को बहुत अवहेलना किए थे उस मूवी के अंतर्गत। अरे गुरु को क्या जरूरत है, गुरु बेकार में धंधा करता है, आपको और भगवान के बीच में एक प्रकार की मतलब अवरोध है गुरु, वैसा अवरोध की क्या जरूरत है, आप सीधा भगवान के पास जाओ तो सीधा आपकी भगवान के साथ कनेक्शन है करके। देखिए भागवतम के अंतर्गत
क्लियरली भगवान स्वयं कहते, भगवान स्वयं कहा, भगवान ने क्या कहा, जो मत भक्तः, जो लोग मेरे भक्त करके जो कहते हैं अपने आप को, वो लोग असलियत में मेरा भक्त है नहीं। जो लोग अपने आप को मेरे भक्त के रूप में घोषित करते हैं, वो असलियत में मेरे भक्त नहीं है। फिर भगवान किन को भक्त के रूप में मानते हैं? जो मेरे भक्तों के भक्त है, वो असलियत में मेरे भक्त है। One who is the devotee of my devotee is actually my devotee. जो अपने आप को घोषित करता है कि मैं भक्तों का सेवक हूं, मैं भक्तों का भक्त हूं करके, वही असलियत में भक्त है करके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या भगवान डायरेक्ट कनेक्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं या भक्तों के माध्यम से जो कनेक्शन है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? भगवान तो यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे, जो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको तो भगवान बिल्कुल नकार ही दे रहे हैं। He is not my devotee at all. भगवान नकार दे रहे हैं। देन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं मैं सीधा भगवान के साथ संबंध बना लूंगा? नहीं, हमारे सारे आचार्यों ने जितने भी, जो भी संप्रदाय में, जो भी प्रामाणिक संप्रदाय में जो भी आचार्य आए हैं, सभी लोग अपने आप को भक्तों का सेवक के रूप में ही घोषित करे हैं एंड उसी प्रकार की अभिलाषा रखते हुए भगवान से प्रार्थनाएं की हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हैं, मत जन्मना फलमिदं मधुकैतपारे मत प्रार्थनीय अनुग्रह एष एव। यहाँ पर राजा कुलशेखर कहते हैं मत जन्मना फलमिदं, हे मधुकैतपारे, हे कृष्ण, मेरे जीवन की साफल्यता को यही मैं मानता हूं। क्या? और फिर मत प्रार्थनीय, और मेरी आपसे एकमात्र प्रार्थना यही है। क्या है? मत अनुग्रह, और आपकी मेरी ऊपर कृपा, एकमात्र कृपा यही है। क्या है? आपके जीवन की सफलता, आपकी प्रार्थनाओं का लक्ष्य और आपकी कृपा का मतलब, इन सारी चीजों का क्या बात है? फिर उसको कहते वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य 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 से इतिमाम स्मर लोकनाथा। भगवान, अगर आप मुझे अपने भक्तों का भक्त के रूप में अगर आप मान भी ले, उसी को मैं अपना जीवन की सफलता में मानता। अपने दासों का अपने सेवकों का सेवक के रूप में, मतलब 7 बार सेवकों का सेवक करके यहाँ पर कहते हैं राजा कुलशेखर। क्योंकि भौतिक दुनिया में यही सिखाई है कि आप जितने ऊंचे पद पे होते हो और जितने लोग आपके नीचे हैं, उतना बड़े आप हो करके। बट आध्यात्मिकता हम यही सिखाती है। प्रभुपाद जी कहते थे, जितना सेवकों का सेवक आप हो, जितने बार आप कहते हैं मैं सेवकों का सेवक करके, देन वो आध्यात्मिकता में बड़पन है। जितना आप मतलब 100 टाइम्स सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट करके प्रभुपाद जी कहते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन में ये बड़पन है, ना कि उल्टा। तो इस दुनिया ने हमें हमेशा उल्टा पार्टी पढ़ाया। इसलिए लगता है कि गुरु का जरूरत नहीं, हम सीधा पहुंच जाएंगे। एंड इसमें एक विशेष यही भावना हम हर जगह ही देखते हैं। जैसा उदाहरण के लिए अपना वृत्रासुर,
भी भगवान से प्रार्थना, अहम तव पादेक मूलम, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भविताश्म भूयः। हे भगवान, आपकी चरण कमलों में हम यही प्रार्थना करते हैं ताकि भविष्य में भी क्यों ना हो, मुझे आपके सेवकों का सेवक बनने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। And this has been the aspiration of all the devotees. प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, वृत्रासुर हो, राजा कुलशेखर हो, रामायण हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी का ही एस्पिरेशन था। कोई सीधा भगवान की सेवक बनने के, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रार्थना तो नहीं थी। ये एक बात है। एंड दूसरे एंगल से भी हम समझेंगे। सभी लोग समझ में आ रहे? दूसरे एंगल से भी समझेंगे। कई लोग कहते हैं कि देखिए, अगर गुरु क्या करे, गुरु तो हमें पढ़ाएगी है ना, तो क्या हम खुद नहीं पढ़ सकते हैं? हम खुद पढ़ लेंगे, पुस्तक तो है ही, भगवद गीता है याद में, पढ़ लेंगे। सभी के पास भगवद गीता है, पुस्तकें हैं, तो फिर क्या जरूरत है किसी को कोई आकर पढ़ाने का? आजकल इतने चीजें इंटरनेट में अवेलेबल है, तो सारा कुछ मिल जाएंगे, तो फिर पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें सबसे पहला बात, एक श्लोका के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि हमारा परंपरा में एक महत्वपूर्ण आचार्य है, वो इस प्रकार से कहते हैं। ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। गंगा नदी सबसे पवित्र जल है, जिस जल की स्पर्श करने मात्र से लोगों के पाप छूट जाता है। केवल और केवल गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए लोग काफी दूर दूर तक चलकर जाते हैं, और पानी थोड़ा एक बूंद भी मिल जाने पे बहुत ही भाग्यवान अपने आप को मानते हैं। इतना पवित्र जल है। और शास्त्रों में भी कहा जाता है कि सारा नदियों में सर्वश्रेष्ठ पवित्र नदी है गंगा। और वैसा गंगा नदी का जल जो कि पापियों को भी शुद्ध करती है, और वैसा पवित्र जल की नदी जो होती है, उस नदी के तट पे कई प्रकार के पेड़ होते हैं। उन पेड़ों में से कुछ पेड़ ऐसे भी है जो कि जिनकी फल विषाली है, पॉइजनस फ्रूट्स है। वही गंगा की जल को पीकर ये पेड़ किस प्रकार के फल दे रहे हैं? पॉइजन दे रहे हैं। बट पी क्या रहे हैं? सबसे पवित्र जल। दे क्या रहे हैं? विष। तो इसलिए हो सकता है आप शास्त्र ही पढ़ेंगे, गंगा जल की तरह शास्त्र है, पवित्र है, बट आप हो सकता है फिर विष दे, बिकॉज जो प्रोसेसिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो गलत हो सकता है। गलत हो सकता है क्योंकि हर एक शब्द की अनेक प्रकार की अर्थ होता है। जैसे उदाहरण संस्कृत में हर एक शब्द का अनेक प्रकार के अर्थ होता है, इसलिए एक ही सेंटेंस का अनेक प्रकार की मीनिंग्स भी संभव है। तो इतने प्रकार की मीनिंग्स के दौरान फिर हम कौन सा मीनिंग को ऑथेंटिक या प्रामाणिक के रूप में स्वीकार करें, कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो ये सारे चीजें गुरु के निर्देशन में जब हम पढ़ेंगे तब हमें क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो हम गंगा जल पीकर विष देते रहेंगे। गंगा जल पीकर विष देते रहेंगे। तो इसलिए हमें उस प्रकार, इसलिए शास्त्रों की अध्ययन के विषय में भगवान स्वयं भगवद गीता के अंतर्गत कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। चौथा अध्याय के अंतर्गत भगवान ये श्लोक बताते हैं। चौथा अध्याय का शीर्षक ये है दिव्य ज्ञान।
और वैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग यहाँ पर भगवान कहते हैं कैसे आपको प्राप्त होगा, गुरु के माध्यम से। गुरु के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान एक कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, आप कोई 2-3 श्लोका या रट्टा मारकर आप सीख लेंगे, याद कर लेंगे, नहीं नहीं। राधा दिव्य ज्ञान के विषय में आचार्य कहते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिस इज रिवील्ड, दिस नॉलेज इज रिवील्ड, दिस नॉलेज इज नॉट अचीव्ड और लर्न्ड। हमारी सेवा की बल पे, हमारी समर्पण की बल पे, हमारी नम्रता के आधार पे ये ज्ञान गुरुजनों की कृपा से हमें हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। बिकॉज ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है आप 2-3 पुस्तक पढ़ के रट्टा मार कर सीख लेने के लिए। रादर ये दिव्य ज्ञान है, और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका भी डेफिनेटली भौतिक नहीं रहेगी, दिव्य ही रहेगा। तो उस प्रकार से हमें समझना है। एंड इसी प्रकार से एक और कारण भी है। एक और कारण क्या है कि हम पुस्तक पढ़कर आप कुछ करने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए आपने कुछ गलती की, कौन बताएंगे? कोई नहीं होगा। अगर गुरु होने पे देन वो हमारे कान पकड़कर बताएगा, अरे तुम गलती कर रहे हो, सीधा आओ, इस रास्ते में नहीं जाने का। क्योंकि हम केवल नॉलेज होने से काम नहीं बनने वाली है ना, बिकॉज हम कितने बात हम जानते हैं, जानकर भी हम गलती करते हैं। कई बार जब हम गलती करते वक्त भी हमें पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं, ये सही नहीं है, बट फिर भी ऐसा वेग है अंदर से जिसकी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। बट गुरु होते हैं तो गुरु डांटेगा, बताएगा, अरे ऐसा नहीं करना है। गलती पकड़कर बताएगा, डांटेगा, कहेगा अरे इस प्रकार से करोगे। शास्त्र नहीं कह सकती है। इसलिए 2 प्रकार की भागवत है शास्त्र में कहा जाता है, एक तो पुस्तक भागवत एंड दूसरा व्यक्ति भागवत। पुस्तक भागवत से भी श्रेष्ठ है व्यक्ति भागवत, क्योंकि व्यक्ति भागवत से 2 प्रकार के लाभ है जो कि पुस्तक भागवत से हमें प्राप्त नहीं होता है। वो क्या है कि पुस्तक भागवत हम गलती करने पे पुस्तक भागवत तो हमें नहीं कहेगी, केवल इंफॉर्मेशन देगी कि ये गलत है करके। हम गलत करेंगे तो कुछ पकड़कर डांटेगी नहीं, वो गुरु कर सकते हैं। एंड दूसरा, शास्त्रों के अंतर्गत थ्योरी तो है, बट इस थ्योरी को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारे कैसे, ये पता नहीं चलता है। जब गुरु हमें प्राप्त होंगे, गुरु को आचार्य कहा जाता है। आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से सिखाते हैं। जो अपने आचरण से अन्यों को जो सिखाते हैं उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो उस प्रकार से गुरु जब भागवतम को अपने जीवन में उतार के आचरण करते हैं, देन हम उन्हें देखकर हमें पता चलता है, अच्छा इन सिद्धांतों को हमें इस प्रकार से जीवन के अंतर्गत आचरण करनी है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल तौर पे हमें शास्त्रों को कैसे प्रैक्टिस करिए हमें पता चलेगा, जो कि पुस्तक भागवत से नहीं प्राप्त होता है। इसलिए ही हमें गुरु चाहिए। एंड शास्त्र में एक बहुत ही बड़ा ज्ञान के अंतर्गत नॉलेज में कई एस्पेक्ट्स होते हैं। वैसा
नॉलेज में मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस जो होता है ना, इंटेलिजेंस में कई प्रकार के एस्पेक्ट्स होते हैं। उस इंटेलिजेंस की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आज के समय पे केवल 1 या 2 एस्पेक्ट्स का ही परीक्षा होती है। कितना व्यक्ति याद कर पाता है और कितना व्यक्ति लॉजिकल है। केवल लॉजिकल कैपेबिलिटीज को, एंड फिर दूसरा व्हाट डू यू से एबिलिटी टू मेमोराइज, याद करने की एबिलिटी को और लॉजिकल स्किल्स को, केवल ये इंटेलिजेंस का केवल 2 एस्पेक्ट्स है बस। ये 2 एस्पेक्ट्स का ही परीक्षा होती है आज के समय पे। इंटेलिजेंस के अंतर्गत और भी अनेक प्रकार की एस्पेक्ट्स है जिसकी चर्चा करते ही नहीं लोग, पता ही नहीं। उसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात है, टू अप्लाई नॉलेज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। समय काल परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान की प्रयोग करना, ये इंटेलिजेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जो 2 हमने बताया उसके अलावा और भी है। तो ये हमें समय काल परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रों की या ज्ञान की प्रयोग करना कौन सिखाएगा? जब तक अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा तो कौन कैसे सिखा पाएगा? तो शास्त्र तो केवल सिद्धांत दे देगा, शास्त्र केवल एक सिद्धांत दे देगा कि इस प्रकार से करना है, बट उस सिद्धांत को कब प्रयोग करे, कब करने की जरूरत नहीं है, और कौन सा हायर प्रिंसिपल है, कौन सा लोअर प्रिंसिपल है, नहीं समझेंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि कई बार हायर प्रिंसिपल्स को रखने के लिए लोअर प्रिंसिपल्स को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कल का दिन एकादशी था। कल का दिन एकादशी था, किसी ने सोचा कि मुझे निर्जल एकादशी करना, पानी तक भी नहीं पीना है एकादशी का दिन, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, पूरा दिन भर में निर्जल रहूंगा। तो ये एक नियम हो गया, पानी पिए बिना पूरा एकादशी करना। उसकी वजह से ये व्यक्ति जो कि ये निर्जल पालन कर रहे हैं वो इतने कमजोर पड़ गए हैं कि वो उनकी जप ही नहीं हो पा रहे, साधना नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे। फिर इस प्रकार की एकादशी करके कोई फायदा है क्या? सो रादर उनको कौन सा हायर प्रिंसिपल है? नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना, सेवा करना, ये हायर प्रिंसिपल ना। तो ये वो हायर प्रिंसिपल के लिए जो लोअर प्रिंसिपल आपने लिया है, पानी नहीं पीऊंगा, फिर उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेनी चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, मैं अभी डिहाइड्रेट हो जाऊंगा तो फिर हो नहीं पा रहे मेरे से, तो मैं पी लेता हूँ, मैं पानी पी लूंगा, थोड़ा बहुत फल ले लूंगा, ताकि मुझे पर्याप्त शक्ति मिलेगा, जिससे मैं अच्छा से मैं चैंटिंग कर सकता हूँ और अच्छा से मैं सेवा कर सकता हूँ, भागवतम पढ़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये हायर प्रिंसिपल है। कब कौन सा प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना है ये पता नहीं चलेगा, ये शास्त्र नहीं बताएंगे, गुरु बताएंगे। नहीं तो व्यक्ति अगर अपने ही तो इस प्रकार से गुरु ही बता पाएगा। तो इसलिए ही हमें गुरु का जरूरत है, इसलिए गुरु का जरूरत है जो कि खुद गुरु मतलब ही इज एन आइडियल लीडर हु लीड्स द पाथ
who shows the path and who leads the path, जो कि हमें मार्ग दिखाएगा भी एंड फिर उस मार्ग में खुद चलकर आगे चलेगा, ताकि अगर किसी प्रकार का कष्ट नष्ट आएगी तो सबसे पहले कौन झेलेगा? गुरु झेलेंगे। तो उस प्रकार से हमारी मार्ग को बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बना देते हैं, वो गुरु है। तो इसलिए हमें गुरु को स्वीकार करनी चाहिए। अभी इस बात पे सभी लोग कन्विंस है, why do we need a guru in our lives, especially for spiritual life? क्योंकि खास करके आध्यात्मिक जीवन तो निश्चित रूप से हमें गुरु की जरूरत है, क्योंकि बाकी भौतिक ज्ञान के विषय में तो आपको इधर उधर से ज्ञान तो मिल जाएगी, बट आध्यात्मिक चीजों के विषय में ज्ञान तो वो जैसा हमने कहा हृदय प्रकाशित हो, हृदय में प्रकाशित होता है, और जिनके हृदय में प्रकाशित हुआ है अगर वो नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई दूरबीन रख के आप आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत क्या चल रहा है आप देख तो नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं टेलीस्कोप से देख लूंगा गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये तो संभव तो नहीं है। तो जिनको उस प्रकार की दर्शन होता है फिर वही बता सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर, to whom all of these things are revealed। तो उस प्रकार से इसलिए डेफिनेटली गुरु का जरूरत है, बट एट द सेम टाइम गुरु सही व्यक्ति को गुरु के रूप में पहचान कर उन्हें अपने जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार करना और अपने आप को उनकी चरणों में समर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए सबसे पहली बात है कि गुरु को पहचानना आना चाहिए। ये गुरु को पहचानना तभी आपको पता चलेगा जब आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे। शास्त्रों का अध्ययन करोगे देन फिर और प्रमाणित साधुओं से जब आप सुनोगे देन आपको पता चलेगा गुरु को पहचाने कैसे और किन योग्यताओं की वजह से एक व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकारा जा सकता है, ये समझना। तो इसलिए हमारे शास्त्रों के अंतर्गत बिकॉज ये कंफ्यूजन होगा समाज के अंतर्गत करके शास्त्रों में शुरुआत से ही गुरु कौन हो सकते हैं और गुरु की क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार के गुण एक गुरु के अंतर्गत होनी चाहिए, इन सारे चीजों के विषय में काफी विस्तार रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णन है। उदाहरण के लिए उपदेशामृत के अंतर्गत एक गुरु के लक्षणों के विषय में वहां पर वर्णन करते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, वैसा व्यक्ति इस पूरा दुनिया भर में शिष्यों को दुनिया भर के लोगों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिनके अंदर ये 6 प्रकार के गुण है। निम्नलिखित 6 गुण जिनके अंदर है वो योग्य व्यक्ति है इस दुनिया के अंतर्गत अनेक लोगों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने का। वो 6 गुण क्या है? वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब वेग मतलब अर्ज, अर्ज मतलब जो एक प्रकार की प्रलोभन जो अंदर से आता है, वो स्ट्रॉन्ग वासना या स्ट्रॉन्ग कॉल जो अंदर से आता है कुछ गलत कार्य करने के लिए, पुश जो आता है उसे वेग कहा जाता है। और वैसा वाचो वेगम अर्ज ऑफ स्पीच, क्योंकि बोलने में
कई बार हम गलत शब्द उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से कई बार झूठ भी बोलते हैं, कई बार गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को दुख लगता है। तो उस प्रकार से अनेक प्रकार के गलत तरीके हैं जिस प्रकार से हम अपना वचन की प्रयोग करते हैं। गुरु मतलब वो व्यक्ति है जो कि अपने वचन पे बिल्कुल नियंत्रण पा लिए। कई बार हम जब गुस्से होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं हमें कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी बोल पड़ते हैं। बाद में हम कहते थे देखिए मैं उस समय पे थोड़ा गुस्सा में था, फिर मैं बोल दिया इस प्रकार से, मेरे इंटेंशन तो था नहीं इस प्रकार से कहना, करके हम समझाते हैं। अभी क्या हुआ, उन्होंने उनकी स्पीच कंट्रोल नहीं थे और उन्होंने कुछ भी बोल दिया एंड फिर बाद में उसका मेकअप करने का प्रयास कर रहे हैं। बट गुरु मतलब वैसा व्यक्ति नहीं है जो कि अनकंट्रोल्ड स्पीच बोलने वाला तो नहीं है। रादर वो जो भी बोलेगा बिल्कुल सोच समझ कर बोलेगा। जैसा कहा जाता है one should think 10 times before one speaks। 10 बार सोचकर बोलना चाहिए कुछ भी बोलने के पहले। देन आपके शब्द बहुत ही मीनिंगफुल, ग्रेव और सही होंगे। तो इस प्रकार से गुरु मतलब जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि केवल प्रलोभन के कारण, वेग के कारण कुछ भी बोले जा रहे हैं। रादर देयर इज लॉट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड इट। जो कुछ भी शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड इट। उस प्रकार से बिल्कुल सोच समझकर शास्त्रों की बातों के अनुसार सत्य ही, मतलब शास्त्र में भगवद गीता में बताई गई है, वाचो वेगम मतलब वचन की तपस्या क्या है करके। तो उस तपस्या को सही प्रकार से जो पालन कर पाता है, मतलब वचन की तपस्या मतलब सत्य भी बोलना है, साथ ही साथ कड़वा तरीके से नहीं। कई बार लोग सच बोलते लेते हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि चप्पल उठाकर मार रहे हैं। फिर कहते प्रभु जी हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है भैया, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, बट बोलने का ढंग भी तो होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है सत्य को बोलने का, जैसा भगवद कहा जाता है सत्यम प्रियम हितम चयत। ये 3 क्वालिफिकेशंस है स्पीच का। मतलब सत्य बोलना चाहिए, एंड प्रियम मतलब इट शुड बी वेरी प्लीजिंग, एंड तीसरा हितम, सामने वाला व्यक्ति की भलाई भी होनी चाहिए उसमें जो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्लीजिंगली उनको विष पिला दें, प्लीजिंगली तो जी ठंडा ठंडा जूस पी लीजिएगा करके फिर हम विष दे दिया, पी लीजिए। वो प्लीजिंग है बट मर जाएगा व्यक्ति, भलाई नहीं उसमें। उस प्रकार से ये तीनों चीज होनी चाहिए, सत्यम प्रियम हितम। और ठीक है, हम बहुत समय तो नहीं है। और दूसरा वाचो वेगम मनसः वेगम, मन की वेग। मन में कितने प्रकार के विचार आता जाता है। मन की वेग मतलब मन की वेग को नियंत्रण करने का मतलब क्या है, व्यवसायात्मक बुद्धि एके कुरु नंदना। You will be able to focus on one particular thing. हमारी इंटेलिजेंस मल्टी ब्रांच नहीं है। जैसा कंप्यूटर्स में कई बार लोग पैरेलल प्रोसेसिंग विषय में कहते हैं, बट ये भी कहते हैं कि असलियत में कोई पैरेलल प्रोसेसिंग तो होता नहीं है, सीक्वेंशियली चलता है, बट टाइमिंग्स होता है।
पहले इसका कर दिया, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम का कर लिया, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, फिर उसके बाद ये इसका इस प्रोग्राम के एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, देन फिर ऐसा लगता है कि तीनों एप्लीकेशंस पैरेलली चल रहे हो, बट प्रोसेसर तो एट ए टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन को, एक ही कोड को हैंडल कर रहे हैं, तीनों पैरेलल नहीं चलता। दूसरी प्रकार से हमारा मन में भी कई बार लगता है कई चीजें पैरेलली चल रहा है, बट कई चीजें पैरेलल नहीं चल पाएगी। मन का भी एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है, सीक्वेंशियली चलता है। 10 चीजें आएगी तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही चलेगा। तो वैसे वर्सेस में अगर आपके मन में 10 प्रकार के विचार एप्लीकेशन चल रहे हैं, 10 एप्लीकेशन चालू कर दिया, मान लीजिए कि आप अभी रीडिंग कर रहे हैं, आपने एक एप्लीकेशन चालू कर दिया ऑफिस का, तो ऑफिस में क्या चल रहा है वो सारा कुछ दिमाग में चल रहा है, एंड दूसरा एप्लीकेशन चालू कर दिया घर वाला, तो घर का एक होम एप्लीकेशन चालू हो गया, एंड तीसरा एप्लीकेशन चालू कर दिया कोई फ्रेंड्स के साथ जो बातें चल रहे हैं। तो इस सारे एप्लीकेशन चालू कर दिया और वे पढ़ भी रहे हैं, तो आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होगी? तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जब आपको पढ़ना है, सारा एप्लीकेशंस को टास्क मैनेजर खोलकर सारा एंड प्रोसेस कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, तो फिर केवल रीडिंग को ही रखना है। तो इस प्रकार से व्यवसायत्मक बुद्धि एक है पूर्णनंदना, वन थिंग, एक ही चीज पे वो फोकस कर पाएगा आध्यात्मिकता पे, तो वो मन की नियंत्रण। और मन वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम, वो अपना क्रोध को वो नियंत्रण कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी क्रोधित नहीं होगा। कई लोगों को साधु मतलब उन लोगों के अंदर भावना यही रहता है कि साधु मतलब एक पत्थर की तरह है। समझिए कि साधु मतलब पत्थर नहीं, साधु भी एक इंसान है, उनके अंदर भी भावनाएं होती है, उन्हें भी गुस्सा आ सकता है। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आएगी, कभी उन्हें भी गुस्सा आ सकता है, बट साधु को गुस्सा कब आता है वो उनका ही नियंत्रण है। He uses anger, but he is not used by anger. गुस्सा उनको यूज नहीं करती है, बल्कि वो गुस्सा को उपयोग करते हैं। हम लोगों की क्या स्थिति है, गुस्सा हमें उपयोग करती है, बट साधु मतलब वो व्यक्ति जो गुस्सा को उपयोग करते हैं। गुस्सा को कब उपयोग करते हैं? अगर कोई भगवान की और भक्तों का निंदा करेगा, साधु क्या पत्थर की तरह बैठा रहेगा? नहीं, उन्हें गुस्सा करनी चाहिए, उन्हें गुस्सा करनी चाहिए। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में तो भगवान ने युद्ध ही छेड़ा है, इतने लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दी। क्या अर्जुन भक्त नहीं है? अर्जुन तो कितने बड़े भक्त थे, जिनके विषय में भगवान स्वयं कहते भक्तों से मैं सखा चेती। आप मेरे भक्त होकर के भगवान खुद घोषित कर रहे हैं उनको भक्त, मेरे भक्त है करके। तो वैसा अर्जुन क्या गुस्सा हुए बिना इतने लोगों को मार दिया? गुस्सा है। एंड हनुमान जी गुस्सा हुए बिना ही लंका को पूरा आग लगा दिया। क्या लंका को आग लगाया मतलब गुस्सा हुए हैं? ऐसा नहीं कि हनुमान जी को गुस्सा नहीं है, भक्त होने का मतलब कोई गुस्सा नहीं होता, बट उन्होंने अपना गुस्सा का प्रयोग, हमारा गुस्सा की वजह से हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है, बट ऐसा गुरुजनों की गुस्सा से या भक्तों की गुस्सा से कंस्ट्रक्टिव चीज होती है। जिस प्रकार से जब हनुमान जी ने मतलब जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन ने कितने लोगों को मारा, कुरुक्षेत्र युद्ध में जीता, एंड फिर फाइनली एक सही समाज की स्थापना हुई युधिष्ठिर महाराज के नेतृत्व में। एंड उसी प्रकार से हनुमान जी ने उस प्रकार से लंका में आग लगाया एंड इतने राक्षसों को मारा। तभी तो रावण जैसा असुर जो कि इस पूरा पृथ्वी को प्रताड़न कर रहे थे,
ब्राह्मणों को मार रहे थे, सारा पूजा वूजा सब कुछ बंद करा दिया, तो वह वैसे व्यक्ति को नियंत्रण कर सके। तो उस प्रकार से पॉजिटिव चीजें होता है, तो उस प्रकार से गुस्सा है। एंड फिर मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, अपना जिह्वा पे मतलब अपना खाने पे नियंत्रण है। कई बार हमें हमेशा स्वादिष्ट चीजें ही चाहिए खाने के लिए, बट गुरु वो व्यक्ति नहीं कि बार बार हल्दीराम के पीछे, बीकानेर के पीछे और 5 स्टार होटल के चक्कर मारते रहे। गुरु वो नहीं है जो कि इन सारे चीजों के चक्कर मार रहे हैं। केवल खाने में ही मेरा शिष्य जो है क्या ला रहे हैं मेरे लिए खाने के लिए, तो ये देखने वाला नहीं है गुरु। उनको जिह्वा पे बिल्कुल पूरा नियंत्रण है। उन्हें भगवान की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त है, चाहे वो स्वादिष्ट हो, स्वादिष्ट नहीं भी हो, वो स्वीकार करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। एंड फिर उपस्थ वेगम, एंड कई बार जो हमें अच्छा चीज अगर मिलता है, हम इतने खा लेते हैं, कई बार पेट भर भी जाता है, 2-3 बार डकार आ भी गया, फिर भी डाले जा रहे, तो इसको उपस्थ वेगम कहा जाता है। क्वांटिटी में नियंत्रण नहीं है। ये उदर वेगम है, उपस्थ वेगम ये उदर वेगम है, और उपस्थ वेगम मतलब जनन इंद्रियों का वेग, सेक्सुअल इंपल्स, जो ऑपोजिट सेक्स को देखकर जिस प्रकार की काम वासना, काम भावनाएं जो हृदय में जागृत होती है, ये काम वासना है। तो इस प्रकार से ये 6 वेगों को जो नियंत्रण कर पाया, वही व्यक्ति गुरु बन सकते हैं। तो देखिए, जितने लोग अपने आप को गुरुओं के रूप में घोषित कर रहे हैं, तो उनकी सारी चीजें देखिए, जाकर उनकी डाइट देखिए, उनकी क्वांटिटी देखो, उनकी बोली देखो, तो सारा कुछ देखने पता चल जाएगी। इसलिए गुरु को हम सीधा स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि सही प्रकार की परीक्षण के बाद हम स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंध रूप से अरे वहां पर दीक्षा मिल रही, सभी लोग दे रहे हैं, हम भी ले लेते हैं क्या, चलो चलो हम भी ले लेते हैं। तो उस प्रकार से उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसा लोग वैसा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि सही प्रकार की परीक्षण के साथ, जब हम शास्त्रों में बताएगी इन सारा चीजों को हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, उनकी क्वालिटी समझनी चाहिए, समझकर हमें दीक्षा लिया जाता है। एंड जिस प्रकार की परीक्षण के साथ एक शिष्य गुरु को स्वीकार करते हैं, वैसे ही गुरु भी परीक्षण के साथ ही शिष्य को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है अरे मेरे तो अभी 1 लाख ही पहुंचा है, थोड़ा 1 महीने में मुझे 2 लाख पहुंचाना है, तो जल्दी जल्दी आओ, मैं दीक्षा देता हूँ। तो ये नंबर गेम नहीं है। बल्कि गुरु को पता है कि मैं अगर गलत व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा, देन फिर जिम्मेदारी मेरा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, एंड फिर मैं खुद डूब जाऊंगा अगर गलत व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लूंगा तो। इसलिए गुरु भी बहुत ही ध्यान पूर्वक परिशीलन करके तब जाकर शिष्य को स्वीकार करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं डूब जाऊंगा अगर गलत व्यक्ति को शिष्य के रूप में मैं स्वीकार कर लूंगा तो। इसलिए दोनों तरह से परीक्षण होता है। इस प्रकार से गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे को परीक्षण करके स्वीकार करते हैं। जो कि आज के समय पे तो उस प्रकार से होता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए आप ISKCON के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करनी है तो कम से कम व्यक्ति जब सीरियसली 2 से 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस नहीं करेगा,
तब तक उन्हें दीक्षा दिया ही नहीं जाता है, दिया ही नहीं जाता। उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, वो 16 माला रेगुलरली कर रहे हैं या नहीं, उनकी व्यवहार कैसी है, वो सेवा कैसे कर रहे हैं, वो भक्तों के निर्देशन में काम कर रहे हैं या इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें देखकर व्यक्ति की योग्यता निर्धारित करके तब जाकर परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, तब जाकर दीक्षा होती है। ऐसा नहीं कि जैसे कई बाहर पे तो ऐसा होता है कि मतलब बस आओ, हमारे गुरु महाराज आज दीक्षा दे रहे हैं, दीक्षा समारोह है तो आप आओ दीक्षा ले लो कर। जैसा हमारे एक डिवोटी जो है, एक बार ऐसे ही मायापुर गए थे, कोई और व्यक्ति उनके ऑफिस में उनको लेकर गए थे, फिर वो अपने गुरु से मिलने गए थे। फिर गुरु अचानक से दीक्षा देने लगे। देन फिर उनके फ्रेंड से उन्होंने कहा कि देखो हमारे गुरु महाराज दीक्षा दे रहे हैं, आप भी ले लेना। तो फिर उन्होंने ले भी लिया और गुरु ने दे भी दिया। ना गुरु को शिष्य के विषय में पता है, ना शिष्य को गुरु के विषय में पता है, तो वो कैसे दीक्षा हुई, किस प्रकार की दीक्षा है, कोई मतलब ही नहीं। ना गुरु को शिष्य के विषय में पता है, ना शिष्य को गुरु के विषय में पता है, देन ऐसा दीक्षा लेकर क्या फायदा। तो उस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं बनता है, बस गुरु और शिष्य संबंध है, रिलेशनशिप है। इट्स अ रिलेशनशिप, इट इज नॉट कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज तो नहीं है। तो उस प्रकार के संबंध बनना चाहिए। वी शुड फील दैट कनेक्शन विद एन हार्ट। नहीं तो गुरु अगर आगे जाकर कुछ आज्ञा देंगे, बोलेंगे कुछ करने के लिए, आप स्वीकार भी क्यों करेंगे अगर वो इस प्रकार के समर्पण पहले से नहीं है तो। दीक्षा एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके द्वारा वी आर फॉर्मली एक्सेप्टिंग, बट वो कनेक्शन तो पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन सारे बातों को ऑब्जर्व करना होगा। तो होप दैट आप सब लोगों की बात समझ में आ रहे हैं। हम और चीजें हम अगले हफ्ते पुनः हम और डिटेल में कुछ चीजें और समझेंगे गुरु की योग्यताओं के विषय में, बिकॉज ये काफी विस्तार टॉपिक है। फिर उसके बाद गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। हमें अगर सही डिसाइपल बनना है तो क्या योग्यताएं हमारी अंदर होनी चाहिए, ये भी देखेंगे। तो इस प्रकार से दोनों एंड से हम समझेंगे। तो हम आप सभी लोग जो कुछ भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग इधर अच्छा से नोट्स बनाकर आप लोग याद करने का प्रयास करें, बिकॉज हमें एक बार सुनने से तो कुछ याद नहीं होने वाली है। You have to hear repeatedly or at least make a notes and refer to it. then चीजें दिमाग में बैठेगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए। then it will be same and we have to take things seriously. जब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन को नहीं लेंगे, then फिर उस प्रकार के लाभ नहीं होगा, वो भी मतलब lightly चलेगा। We'll have to take things on a serious note because it is not a simple thing, rather it is a very very serious thing that we are trying to pursue. जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है एंड जीवन का उद्देश्य है ये, जिसे आज तक हम नहीं समझकर हम अपना जीवन जी लिया, बट कम से कम अभी हमें पता चल रहा है तो अभी तो कम से कम हम इसे बहुत गंभीरता पूर्वक लेकर हमें आगे निभानी चाहिए। इसलिए जो भी क्लासेस हो रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना एंड फिर साथ ही साथ जब करने, सारी चीजें बहुत सीरियसली आप करिए। डेफिनेटली यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। एंड जिस प्रकार की
आनंद और संतुष्टि की कमी हम अपना जीवन में अनुभव कर रहे हैं, वो सारे चीजें पूरा हो जाएंगे अगर हम सही प्रकार से आध्यात्मिकता का पालन करेंगे अपने जीवन में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है स्पिरिचुअलिटी। और हमारी आशा ये भी है कि आप में से मैक्सिमम लोग हमारे साथ कैंप में चल रहे हैं। तो वैसे 2 कैंप्स है, अभी 1 दिन का कैंप है, फिर कार्तिक में भी 3 दिन की कैंप है। तो आप सभी लोग चलिए जिनको भी सुविधा है। कार्तिक में तो निश्चित रूप से आइए, कार्तिक बहुत ही विशेष है एंड वो भी वृंदावन में कार्तिक के समय एक क्षण के लिए भी रहना बहुत बड़ी बात है। तो वैसा आपको 3 दिन वहां पर रुकने की मौका मिलेगा एंड आपकी तरह कई सैकड़ों की संख्या में डिवोटीज आने वाले वहां पर, वैसे हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में आते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर फेस्टिवल भी इस बार मनाने जा रहे हैं, यूथ फेस्टिवल। वहाँ पर 2,500 यूथ आएंगे जिनके बहुत सुंदर आयोजन वगैरह होगा एंड काफी वरिष्ठ सन्यासी लोग आएंगे, जैसे हमारे गुरु महाराज भी वहाँ पर रहेंगे जो कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जिनसे हमने दीक्षा प्राप्त की है। तो वैसा वैसा वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से कीर्तन प्रवचन इत्यादि होगा, तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगी। तो आप निश्चित रूप से अभी से आप अपना तैयारी करिए ताकि वो 3 दिन आप यहाँ पर दे सके। ठीक है, धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हाँ, श्री कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि जो स्पीच होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सत्य प्लस हित के, सत्य होना चाहिए, हित के लिए होना चाहिए और साथ ही प्रियम होना चाहिए, मतलब प्लीजिंग होना चाहिए। बट अगर कुछ लोग, जैसे आपने खुद ही आपने बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात होती है कि वो बात सत्य भी बोलेंगे, हित में भी बोलेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बोलते हैं, बहुत एकदम चुभने वाला तरीके से बोलते हैं। तो क्या इसका कार्मिक रिएक्शन भी मिलता है? अगर मान लीजिए उसने लाइफ लॉन्ग बातें तो सही कही हैं लेकिन उसने खराब तरीके से हमेशा कन्वे किया है, तो क्या इसका कार्मिक रिएक्शन भी मिलता है? कुछ इस पे आप मतलब होता है उसका। शास्त्रों में तो वचन है ही इस प्रकार से हमें बातें करनी चाहिए करके। तो अगर शास्त्रों के वचन के अनुसार हम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली इसका विपरीत फल तो होता है। तीनों कॉम्पोनेंट्स में कोई से भी हम मिस करेंगे तो जी प्रभु जी, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न? आज वैसा हमारे मंदिर में एक यूथ फेस्टिवल है, उमंग यूथ फेस्टिवल है, जिसमें लगभग 200-250 लोगों ने भाग लिया और अभी सभी भक्त लोग प्रसादम लेने गए थे। 100 लोग तक यहाँ पर है ऑफलाइन अटेंड किया, 100 लोग तक ऑनलाइन अटेंड किया। ओके देन, फिर यहाँ पर चैट में प्रभु जी क्वेश्चन है, माया क्या है? माया के बारे में पूछ रहे हैं प्रभु जी। सतीश प्रभु जी पूछ रहे हैं माया क्या है? माया जो नहीं है वो माया है। इसका मतलब ये है कि जैसे शक्तियों के हिसाब से बात करें, माया भगवान का बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ लॉर्ड। भगवान की 3 प्रकार की पोटेंसीज है, शक्तियां है। एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिनल पोटेंसी मतलब जीव है, इंटरनल पोटेंसी मतलब श्रीमती राधा रानी है
एक्सटर्नल पोटेंशियल मतलब माया देवी है। एक्सटर्नल पोटेंशियल माया का काम यही है लोगों को मोहित करना, भ्रमित कर देना। तो दो कार्य होता है, प्रक्षेपात्मिका, आवरणात्मिका, दो प्रकार कार्य होता है। जैसे उदाहरण किसी को आपने टारगेट किया है, जैसे उदाहरण के लिए हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब वार्डन्स बहुत परेशान करते थे सारे बच्चों को, तो बच्चे बहुत नाराज थे वार्डन से। तो बच्चे ने सोचा कि जब हम हॉस्टल खत्म करके जाएंगे उन्हें टारगेट बनाएंगे। तो फिर सर बच्चे ने क्या किया, फिर कॉलेज खत्म हो गया, उन लोगों को निकलना ही हॉस्टल से, तो वार्डन को टारगेट बनाया। तो वार्डन कॉरिडोर में घूम रहे थे, तो 2-3 बच्चों ने क्या किया कि वार्डन के ऊपर बेडशीट डाल दिया पीछे से। इसको आवरणात्मिका कहा जाता है, कवर कर दिया ताकि पता ही नहीं चले कौन मार रहे। एंड फिर उसके बाद क्या किया, फिर एक रूम में ढकेल दी, एक रूम में ढकेल दिया एंड फिर वहां पर खूब पिटाई की। तो वो तो बेचारे चिल्लाते रहे, अरे कौन कौन मारे, कौन मारे, कौन मारे। फिर उसके बाद उसी रूम में लॉक करके सभी बाहर आए। तो उन्हें आज तक पता ही नहीं चला कि उस दिन कौन मारा मुझे। इस प्रकार से आवरणात्मक मतलब ढक देना और प्रक्षेपात्मक मतलब पिटाई करना। तो ये दो चीजें जो वार्डन के साथ हुई है, तो वही हमारे साथ होती रहती है रोज। हम बेकार में गैस लगाते हैं, अरे मेरे फ्रेंड ने मेरी पिटाई कर दी, या मेरे फ्रेंड ने मुझे इस प्रकार से गाली दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। आपको क्या पता है कि आपके फ्रेंड ने किया है? आपको वैसा लगता है कि आपके फ्रेंड ने किया, आपके फ्रेंड ने धोखा दे दिया करके, क्योंकि हमारे तो आवरणात्मक हो गया ना, हमें ढक दिया गया है, तो पता ही नहीं चले कौन पिटाई कर रहे। ये सारा पिटाई है, कोई धोखा देना और कोई हमारे पैसे चुरा लेना या हमारे साथ कुछ भी बुरा गलत कुछ भी होने, सारा पिटाई है। तो ये सारा पिटाई करने वाला कौन है असलियत में? माया देवी। माया देवी करती है ताकि हम सुधर जाए। जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक पिटाई चलता रहेगा। तो इसलिए तो माया देवी मतलब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल याद रखिए। इसलिए आपको सुधरना है, एंड फिर माया देवी का भी काम खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कोई भी शास्त्र है वो गुरु के निर्देश पे ही हमें पढ़ना चाहिए। यदि हम इंडिपेंडेंटली उसे पढ़ना चाहें या समझना चाहें तो क्या होगा प्रभु जी? जैसे मैंने कहा ना, आप पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, बट उसे समझने में कई गलतियां हो सकता है, क्योंकि हर एक सेंटेंस का अनेक प्रकार की मीनिंग्स होता है। जैसा लोग कहते हैं डबल ट्रिपल मीनिंग होता है, तो उन मीनिंग्स में कौन सा मीनिंग हम हमारे दिमाग ले रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी इंक्लिनेशन टेंडेंसी के अनुसार मीनिंग ले लेंगे जो आपको ठीक लगता है, सूटेबल लगता है, बट एग्जैक्ट क्या है वो गुरु बताएगा। इसलिए ही हमें गुरु चाहिए। जैसा अभी अब जैसे उदाहरण के लिए ऐसा नहीं कि आपको जैसे उदाहरण के लिए हम हर एक पुस्तक तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बट एक बेसिक प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, जिस गाइडलाइंस के आधार पर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं मैं कि एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूँ, तो फिर उस गाइडलाइंस के आधार पर आप पुस्तक पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी।
So that is how it works. समझ में आया? जी प्रभु जी सैटरडे को हमारा बुक रीडिंग सेशन होता है कृष्ण की ओर, तो उसको हम एक घंटा 1.5 घंटा लगभग पढ़ते हैं, समझते हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं। तो उस पे ही उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, कोई भी श्लोक और श्लोक के नीचे सार दिया रहता है, सार को भी पढ़ते हैं, समझते हैं। ये कंबाइंड रीडिंग काफी मतलब यूजफुल है। ओके देन विल स्टॉप हियर, फिर अगले हफ्ते पुनः हम सभी लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो जैसा प्रभु जी ने बताया यात्रा के लिए, वृंदावन यात्रा के लिए, तो उसका लिंक ग्रुप में शेयर किया गया है और एक बार फिर से हम शेयर करेंगे। जो इस्कॉन यूथ फोरम ग्रुप है उस ग्रुप में उस वृंदावन यात्रा की जो लिंक है, फॉर्म की जो लिंक, फॉर्म उसमें आप फिल करेंगे अपनी डिटेल, और उसमें जो लक्ष्मी है यात्रा के लिए उसमें भी सबमिट कर सकते हैं या कैश भी दे सकते हैं। और इसमें आप शनिवार को ही मंदिर में आ सकते हैं। अगर आपको सुबह आने में अगर ज़्यादा समय लग रहा है टेम्पल में आने के लिए, तो आप सुबह शाम को यहाँ 7 बजे तक आ जाएंगे। 7 बजे तक प्रभु जी की क्लास होगी, फिर प्रसाद लेके हम वहाँ रहेंगे रात को, और सुबह जगेंगे और भगवान का दर्शन करने के बाद मंगला आरती में उसके बाद हम 5 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जो लोग अभी जो डिवोटी फॉर्म फिल नहीं किए हैं, रजिस्टर नहीं किए हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और फिर हम, क्योंकि समय काफ़ी कम है और सीट भी फुल हो रही है, तो इसलिए जरूरी है रजिस्टर करना। तो यहाँ पर हम प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। तो सब लोग हमारे साथ हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय पर क्लास में उपस्थित होने के लिए। और इसी तरह से अगले सप्ताह भी इस क्लास में आइएगा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।